नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। दोस्तों, पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब आपने फॉर्म फिल किया था, यदि आपने उसमें 12वीं क्लास तक ही फिल किया है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन आपने 12वीं तक ही फिल की है, तो आपको 12वीं तक की ही मार्कशीट की कॉपी देनी है। उससे आगे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ग्रेजुएशन तक किया है तो आपको ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट की कॉपीज़ लगानी है। तो आपको दो बातें तो ये इम्पोर्टेंट क्लियर कर लेनी है कि जो क्वालिफ़िकेशन लास्ट आपने उसमें फॉर्म में फिल की है वही आपको कॉपीज़ लगानी है और ओरिजिनल उसका लेकर जाना है। अब बात करते हैं स्टार्ट से। तो दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी 2 प्रतियाँ, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियाँ होंगी, क्योंकि 2 स्क्रूटनी फॉर्म आपके लगेंगे। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 प्रतियाँ, प्रति से मतलब फोटोकॉपी उसकी लगेगी। जैसे 10वीं की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी आपको लगानी है। साथ में अगर 10वीं का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको उसको अलग से लगाना है, क्योंकि पहले जब 10वीं का एग्ज़ाम होता था तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग आता था। फिर 2008-9 के आसपास से दोनों एक ही आने लगे, तो आपको उसके हिसाब से कराना है। यदि 10वीं की मार्कशीट आपकी और सर्टिफिकेट एक ही है तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी 2 हो जाएगी। यदि अलग अलग है तो उनकी अलग अलग फ़ोटोकॉपी 2 करवा लें। 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी 2 प्रतियाँ करवा लेनी है। यदि आपने 12th क्लास जो आपने करी है और आपने फॉर्म में 12वीं क्लास तक ही फिल किया हुआ है, तो आपकी 12वीं की मार्कशीट, उसका माइग्रेशन, जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला होगा वो, और साथ में जो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा उसकी 2 प्रतियां आपको कॉपी करा लेनी है। साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक फिल की है तो उसी तरीके से ग्रेजुएशन की मार्कशीट, साथ में दोस्तों आपको माइग्रेशन, उसके साथ में डिग्री और कॉलेज से जो सर्टिफिकेट आपको कैरेक्टर मिलता है उसकी 2 प्रतियां आपको लेनी है, कॉपी करा लेनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको अगला डॉक्यूमेंट जो तैयार करना है वो जाति प्रमाण पत्र है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है। काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि इसका कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, क्योंकि कार्मिक विभाग ने एक ऑर्डर निकाला था उसके अनुसार कि वैकेंसी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, वो इस पर लागू नहीं होगा। जो नई भर्तियां उसके बाद में आई हैं उन्हीं पर वो नियम लागू होगा। तो आप उसको रिन्यू करवा लें और आपका चल जाएगा। साथ में EWS अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका 31 मार्च से 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपका EWS सर्टिफिकेट भी चलेगा। आपको सिर्फ इतना सा करना है, उसके लिए आपको एक सपोर्टिव एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट आप बनवा लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लें। और दूसरी बात एक और मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं इस भर्ती में जिनकी सालाना इनकम जो फॉर्म फिल किया था उन्होंने, तो 2.5 लाख से कम थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उनकी जॉब सरकारी लग चुकी है। कई स्टेनो की पोस्ट पर लग चुके हैं, तो कई और किसी पोस्ट पर, तो उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक हो गई है। यदि आपको 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तो आपको क्या करना है, इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और साथ में दोस्तों एक एफिडेविट बनवा लेना है कि मेरी अभी सालाना इनकम इतनी हुई है और मैंने जब मेरा फॉर्म फिल किया था उस वक्त मेरी जॉब नहीं थी,
इससे संबंध में आपको एफिडेविट बनवा लेना है, तो आपको इससे संबंधित भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इसमें आपको मूल निवास जो आपका होता है वो भी आपको 2-2 प्रतियों में लगाना है। RSCIT सर्टिफिकेट लगाना है। चरित्र प्रमाण पत्र, दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र एक तो जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन फिल की है वहाँ से जो आपको मिला है उसकी 2 प्रतियाँ, और एक मार्केट से आप स्टेशनरी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लें 2, उनको आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन और अटेस्टेड करवाना आवश्यक है। साथ में दोस्तों बात करें नेक्स्ट आय प्रमाण पत्र, यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम इनकम शो की थी फॉर्म में तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और दोस्तों आधार कार्ड या आपके पास कोई भी ID कार्ड हो उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी इसमें। अब बात करें SC/ST अभ्यर्थियों को 2.5 लाख से कम जो आय प्रमाण पत्र होता है वो नहीं बनवाना है। ये केवल OBC और EWS अभ्यर्थियों जिन्होंने 2.5 लाख से कम इनकम शो की थी और शुल्क 250 रुपये उन्होंने पे किया था उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए ये लागू नहीं होता है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब बात करें दोस्तों एक मैरिड सर्टिफिकेट, यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित होने के लिए मैरिड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। साथ में दोस्तों यदि आपकी शादी हो चुकी है, विवाहित हैं और आपकी संतान है या नहीं है, धूम्रपान करते हैं या नहीं है, तो दोस्तों ये सभी आपको ज्वाइनिंग के वक्त ये आपको देने होंगे। साथ में सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि पोस्टल ऑर्डर होता क्या है। तो दोस्तों पोस्टल ऑर्डर एक आप मान लीजिए कि 50 रुपये का नोट होता है, उसके साइज़ का एक आपको दस्तावेज़ वो देते हैं जो पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगा। ये 100 रुपये का आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप वहाँ पर कोई भी जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनसे आप ये ले सकते हैं 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो लगभग 10 रुपये ज़्यादा देकर आपको मिल जाएगा। और उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आता है दोस्तों, वो आपको खुद फिल करना होगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से। बाकी इससे संबंधित और कोई जानकारी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बाकी जो मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसको फिल करते वक्त आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सही आपको भरनी है, बिल्कुल काट छांट नहीं करनी है, बिल्कुल आप साफ बिल्कुल लिखें। और जो भी आपका प्रेजेंट पता है वो लिखें। यदि आपने पहले और कोई पता फिल किया होता वो ना लिखें, आप जो प्रेजेंट पते पर रह रहे हैं वो पता लिखें। यदि आपके माता पिता के किसी भी मार्कशीट में नाम में दिक्कत है तो उसका एफिडेविट बनवा लें। यदि पते में दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा लें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप एफिडेविट लगा दें। किसी भी प्रकार की आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और सभी जैसे 2 आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे तो उनके साथ एक कॉपी आपकी सभी दस्तावेजों की लगेगी। सिर्फ आपको इतना से ध्यान रखना है। और जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, जैसे आपने 12वीं फिल किया है फॉर्म में तो 12वीं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक कॉपी दोनों स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, मार्केट से स्टेशनरी से आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने हैं, उनको फिल कर लेना है और गेजेटेड ऑफिसर से उनको साइन और अटेस्टेड करवा लेना है। ये मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी इससे संबंधित जानकारी कुछ रह जाएगी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका सभी का जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।